अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है जाने दीजिए। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है जाने दीजिए। हम क्या करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जो हमारी रूटीन होती है, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम रोड से गुज़र रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम देखते हैं सर्दी में कि हम केएफसी जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, हम गुज़रते हैं देखते हैं कि बच्चे सर्दी में अंडे बॉयल बेच रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं। हम कहते हैं इतने बच्चे हैं, हम किस किस की मदद करते हैं, जाने दीजिए। हम जाते हैं होटल में खाना खा लेते हैं। तो नेक्स्ट मतलब सर्दी में हम देखते हैं बाज़ बच्चों के पास कपड़े नहीं होते और हम हर सर्दी अपने कपड़े चेंज करते हैं, जर्सी नई लेते हैं, स्वेटर नया लेते हैं। हमारी अलमारियाँ भरी पड़ी होती हैं कपड़ों से। तो मेरा कहने का मकसद तनकीद करना नहीं है किसी भी अपने भाई बहन पे। मकसद ये है कि हम कहते हैं जाने दीजिए। हमारा हमसाया है कोई, उनके बुरे हालात हैं, किन्हीं के वालिद साहब फोत हो जाते हैं, उनका राशन का मसला होता है, हम कहते हैं जाने दीजिए। या हम सोचते हैं कि कोई और देख लेगा, इतने लोग हैं, कोई हेल्प कर दी होगी किसी ने। तो इस तरह होता है। और एक सच्चा वाक़या मैं आपके साथ शेयर करूं, वो इस तरह है कि किन्हीं के घर फोतगी हुई। उनके वालदैन नहीं थे, उनके एक मामू उनके साथ रहते थे। तो उनके मामू फोत हुए, तो फर्स्ट डे तो मेहमानों के घर से उनके घर खाना वगैरह आ गया। रमज़ान के दिन थे, तो मतलब सहरी भी आ गई फर्स्ट डे। लेकिन जैसे दूसरा दिन हुआ, तो दूसरे दिन वो लोग इंतज़ार करते रहे, मतलब उनके पेरेंट्स नहीं थे कि कहीं से सहरी आए। तो जो हमसाए थे या एक उनकी फुप्पो थी, वो सोचती रही कि मैं उनके घर जाऊं और उन्हें सहरी दे आऊं, लेकिन वो उनके घर सहरी नहीं दे आई। तो उन लोगों ने देखा कोई एक दो फ्रिज में सेब वगैरह रखा था, उन्होंने सेब वगैरह खाया और रोज़ा अपना रख लिया। तो हम इस हद तक बेहिस हो जाते हैं और हम कहते हैं जाने दीजिए जाने दीजिए। जैसे उनके फुप्पो और उनके हमसाए ये सोचते रहे कि कोई और भेज देगा। बास टाइम जिन बच्चियों के या जिन फैमिलीज़ के वालदैन नहीं होते या उनके कुछ माली हालात इस हद तक स्टेबल नहीं होते, तो लोग उनके साथ करते हैं ऐसा। लेकिन जब आपके हालात अच्छे होते हैं, हर कोई आपके घर आता है, जाता है, आपसे लेना देना रखता है, तो आपने क्या करना है, हम कहते हैं जाने दीजिए। अगर वो लोग सोचते कि हम पता कर आएँ उनके घर, जैसे उनके फूफो का घर करीब था, वो उनके घर विज़िट कर लेती, देख लेती कि बच्चों ने कुछ खाया है या मैं कुछ इन्हें दे दूँ। इसी तरह हम लोग अपनी ज़िंदगी में सुबह से लेकर शाम तक कर रहे होते हैं। कोई तकलीफ़ में है, न्यूज़ आ रही हैं टीवी पे ख़बरों की, हम कहते हैं जाने दीजिए। तो वीडियो का मकसद मेरा ये नहीं है कि बताना कि लोग इस तरह कर रहे हैं। वीडियो का मकसद ये है कि हमने अपने अंदर एहसास पैदा करना है। अल्लाह ताला ने हमें इंसान को बनाया ही इसलिए गया है कि इंसान एहसास करे और लोगों को, उनकी तकलीफ़ को समझें, उनके काम आए। माली मदद करें आप लोगों की जितनी हो सकती है। अगर आपके हालात इतने अच्छे नहीं हैं, आप लोगों की मदद नहीं कर सकते, तो आप उनकी सदका जारिया मदद कर सकते हैं। कैसे? हुस्न इखलाक से। आप उनसे अच्छे से बात करें। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम कोई हमारे से मिलने आता है ना, तो वो हमारे से मशवरा एडवाइस नहीं चाह रहा होता, वो बस अपने दिल को हमें बता के अपना दिल हल्का करना चाहता है। तो बाज़ दफ़ा कोई आपके पास आए, उसे प्यार से बैठाएं, आप उसे चाय पानी जो पिला सकते हैं, जितनी आपके घर है आसानी से आप उसे उसकी मेहमान नवाजी करें। और सबसे बड़ी बात, आप उसकी बात को सुन लें। जब आप उसकी बात को सुनेंगे, आप दरमियान में ना बोलें, उसका इंसान का दिल हल्का हो जाएगा। और आप देखेंगे जब आप ऐसा करेंगे तो आपको भी सुकून मिलेगा। और जब आप किसी की इस तरह मदद करें तो फिर उसे बार बार, जब उसके हालात अच्छे हों, उसे एहसान ना जताएं कि मैंने तुम्हारी बात सुनी थी, मैं तुम्हारे काम आया था या तुम्हारे काम आई थी। नहीं, आप अल्लाह ताला के लिए ये काम करें। बाज़ कामों के सिले सिर्फ़ अल्लाह ताला देते हैं और बेशक अल्लाह ताला बेहतरीन नवाज़ने वाले हैं। जब हमारी उम्मीदें इंसानों से ख़त्म होती हैं तो हम अल्लाह ताला के साथ जुड़ जाते हैं। और अल्लाह ताला के साथ जुड़ना ही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। तो आप उससे सिले की उम्मीद ना रखें, आप अल्लाह ताला के लिए वो काम करें और अल्लाह ताला बेहतरीन सिला देने वाला है। और मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।